जया प्रदा, वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसकी असल जिंदगी रही ट्रेजेडी भरी लव स्टोरी। जब भी बॉलीवुड की ब्यूटी विद टैलेंट वाली एक्ट्रेसेस का जिक्र होगा तो जया प्रदा का नाम सबसे पहले आएगा। 70 और 80 के दशक की सबसे हिट इस एक्ट्रेस का हर कोई दीवाना था। मशहूर निर्देशक सत्यजीत राय ने जया प्रदा को इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा कहा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया कि उनका करियर, उनका प्यार, यहाँ तक कि उनका शादीशुदा जीवन भी उनके हाथ से छूट गया। आज जया प्रदा ने अपने उस दर्द भरे अतीत से आगे बढ़कर अपने लिए नए और बेहतर रास्ते बना लिए हैं, लेकिन उनके जीवन का ये दर्द उनके फैंस को उनके और करीब लाता है। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ संगीत और डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। 15 साल की उम्र से पहले ही वो क्लासिकल डांस में बहुत निपुण हो चुकी थी। उनके एक परफॉर्मेंस के दौरान एक निर्देशक की उन पर नज़र पड़ी और उन्हें एक रोल के लिए साइन कर लिया गया। इसके बाद में इसी के साथ जो ललिता जो रानी थी वो बन गई जया प्रदा। फिर लंबे अरसे तक उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में, इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ में काम करते हुए वो बॉलीवुड की सबसे चहेती एक्ट्रेस बन गई थी। एक वक्त ऐसा था जब वो इंडस्ट्री में सबसे अधिक फीस लेने वाली एक्ट्रेस में शामिल हो गई थी। इन पैसों के साथ ही आया इनकम टैक्स का कहर। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जया प्रदा के बीच एक लंबी जिरह चली। इस लड़ाई ने जया को काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया। बड़े पैमाने पर उनके पैसों को जब्त होना पड़ा। इस ट्रेजेडी की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस मुश्किल दौर में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा का साथ दिया। उस वक्त में फाइनेंशियल से लेकर इमोशनल सपोर्ट जया को नाहटा से ही मिला। ये दोस्ती प्यार में बदली और इनकी मोहब्बत के चर्चे फिल्मी गलियारों में फैलने लगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि श्रीकांत नाहटा शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे, लेकिन जया प्रदा और श्रीकांत एक दूसरे के प्यार में दीवाने हो चुके थे। 1986 में इन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि श्रीकांत ने कभी भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया। इस तरह से जया को अपने प्रेमी से शादी करने के बावजूद दूसरी औरत का दर्जा मिला। ना ही नाहटा ने जया प्रदा को अपने घर में रखा, ना ही इन दोनों का कोई बच्चा हुआ। एक तरह से जया प्रदा इस शादी के बाद भी अकेली ही रहती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए। उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अडॉप्ट किया, यानी कि गोद लिया, और उसे सम्राट नाम दिया। अब जया प्रदा अपने बेटे के साथ ही रहती है। काफ़ी लंबे अरसे से पॉलिटिक्स से जुड़ी जया प्रदा अब पूरी तरह से राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। इसके साथ ही इस बीच वो कुछ टीवी शोज में भी नज़र आती है। राजनीति से जुड़ने के बावजूद भी वो डांस प्रैक्टिस जमकर करती है और साड़ियों के अपने बेहतरीन कलेक्शन में किसी को भी दीवाना बना सकती है। हमारी तरफ से उन्हें हैप्पी बर्थडे। तो ये थी जया प्रदा की एक खतरनाक कहानी, जिसके अंदर उन्होंने अपने जीवन में, एक छोटे से जीवन में, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां भी देखी और बहुत ज़्यादा नीचाइयां भी देखी। एक टाइम तो ऐसा था जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनके पास ना तो उनके हस्बैंड थे, ना उनके पास मनी था, न उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे समय को मात देते हुए उन्होंने मतलब जो पिछले जख्म थे उनको भुलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और इस तरह से आज वो अपने एक करियर के उस मुकाम पर है जहां पर आज उन्हें पिछली बातों का कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो आप जया प्रदा को पसंद करते हैं या नहीं, कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।